जो हमारे दो नौजवान साथी बैठे हैं दमोह के जिलाध्यक्ष बैठे हैं, इनको जेल भेज दिया था। कहाँ है दीपचंद, क्या नाम है, दीपराज जाटव को जेल भेज दिया। ओबीसी के जिलाध्यक्ष रवि सिंह लोधी को जेल भेज दिया। सुनो मनुवादियों, ज्यादा जेल मत भेजो, नहीं हम तुम्हें ऐसी रेल में भेजेंगे कि जहां से आए थे वहीं जाके रुकेगी, कहीं रास्ते में रुकेगी नहीं। और इन नौजवानों से भी कहना चाहता हूं, करो संघर्ष, लड़ो लड़ाई, चाहे सागर हो, टीकमगढ़ हो, छतरपुर हो, दमोह हो, पन्ना हो, निवाड़ी हो। आधी रात को बुलाओगे 2 बजे तो 4 बजे दामोदर आपकी लड़ाई लड़ने के लिए इसी सड़क पर बैठा मिलेगा। इनकी चूल्हे हिल रही हैं, घबरा रहे हैं। पहले कहते थे सिर्फ जाटव अहिरवार ही जय भीम बोलते हैं, अब क्या करोगे, अब तो अहिर भी बोलता है और गुजर भी जय भीम बोलता है। अब क्या करोगे, नहीं रोक पाओगे इस कारवां को उस कागज के टुकड़े के भरोसे जिसको तुम परमिशन कहते हो। कौन सी परमिशन, किस चीज की परमिशन? चलो मुझसे परमिशन पूछने वालों बताओ, 3 राज्यों में गैर संवैधानिक यात्रा निकल रही थी, किसी की हिम्मत हुई पूछने की? परमिशन पूछी किसी ने? और जब नहीं पूछी और बाबा साहब की स्टेच्यू लगाने के लिए, संविधान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अगर हम निकाल रहे हैं यात्रा, तो कह रहे हैं परमिशन चाहिए। फिर मैं कह रहा हूं, बोलो कितने लोग कल छतरपुर चलोगे मेरे साथ? हाथ उठा के बताओ, चलोगे, लड़ोगे, संवैधानिक लड़ाई लड़ोगे? लड़ेंगे। और कहने आए हैं, आडंबर पाखंड को जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे, चाहे प्रधानमंत्री का छोटा भाई हो, चाहे मुख्यमंत्री का बड़ा भाई हो। देश चलेगा तो इस किताब से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा। ये देश हमारे माई बाप का है, ये देश बहुजनों का है, ये देश हमारे हक अधिकार को देने के लिए बना है। उसको अगर कोई खाने का काम करेगा तो उसको संवैधानिक तरीके से सुधार देंगे। कैसे बताओ? अब कहेंगे सुधारने की धमकी दे दी। नहीं, ये लठ की धमकी नहीं है, ये भी धमकी यही वाली है। याद है गुजरात में एक महाराज हुआ करते थे, महाराज। आजकल कौन से बापू थे वो? पीछे वाले बताओ, नाम बताओ, जो जेल में आजकल, और जोर से बताओ। ये 28 साल के लड़के का जितना क्रेज है, इससे 4 गुना ज्यादा क्रेज था। लोग भगवान का रूप मानने लगे थे। अब किस केस में जेल गए? किसमें गए? देखो, इसमें बड़ी ताकत है, इससे बड़ी ताकत किसी में नहीं है। और तुम जानते हो, हम जानते हैं, बस वो चमचे नहीं जान ला रहे, लेकिन उनके कक्का भी जानते हैं। जैसे तो कह रहे, अब कोई पूछ रहा, कैसा महाराज दामोदर जी आ रहे, हम कुछ नहीं बोलते नेताओं के बारे में भैया। कह रहे कि नहीं कह रहे? बोलो बोलो और बोलो और बोलो। हम संवैधानिक लोग हैं, संविधान की दम पे सभा भी करेंगे, संविधान की दम पे रैली भी निकालेंगे, संविधान की दम पे यात्रा भी चलाएंगे, और इसी संविधान की दम पे बाबा साहब की स्टेच्यू लगाने का भी काम करेंगे। ये दामोदर ऐलान करने के लिए आया है। लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, 20 मिनट फिर भी हो गए। मैंने अस्ते जी से 10 मिनट तय किए थे और 20 मिनट हो गए, तो एक ही बात अंत में कहूंगा। बताओ, 11 तारीख अभी तो चल रही है वाहनों से यात्रा, लेकिन 11 तारीख के बाद यात्रा चलेगी पैदल। तो 11 तारीख को आप सबको आना है दतिया, और रोज चलेंगे हम 15 किलोमीटर पैदल, नीला झंडा बाबा साहब का लेके, पार्टी का लेके। बोलो कितने लोग आओगे पैदल चलने के लिए? सब आओगे? रोज 15 किलोमीटर पैदल चल लोगे? बीमार तो नहीं हो जाओगे तीसरे दिन? तीसरे दिन हो गए थे लोग बीमार, तुम तो नहीं हो जाओगे? मैं जानता हूं तुम बीमार नहीं होगे। ये जो एक एक हाथ यहां उठा है, ये मजदूर का, किसान का हाथ है, किसी लुटेरे का नहीं। जो लूट का माल खाते हैं वो बीमार होते हैं। हम मेहनत कश लोग हैं, धरती का सीना फाड़ के फसल पैदा करके अन्नदाता कहलाते हैं, इस देश के निर्माता कहलाते हैं।
ये देश पे कब्जा होगा तो हमारा होगा। और दामोदर की भाषा से जिनको आपत्ति है तो आपत्ति उनकी भाषा पे भी करो, जो कैसे ऐसे 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 हैं, ऐसा ऐसा है कोई जो भी है, हम नाम किसी का नहीं ले रहे हैं।